बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एक पास्ट एग्जाम में आ चुका है और उसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो दो मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है वो उस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो उसकी रूल्स या कंडीशंस कहलाते हैं। तो अगर हम इस फर्स्ट पैराग्राफ को देखें तो ये इसका इंट्रोडक्शन होगा और यहाँ से इसकी रूल्स या कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इसमें क्या कहा हुआ है? द प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल इज सिलेक्टिंग अ कमेटी। एक प्रिंसिपल जो है वो स्कूल के वो कमेटी को सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, और वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अरेंज की जा रही है। और जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो कौन से हैं? PQRSTUV, यानी ये उन स्टूडेंट्स के नेम हैं जो उसने सिंबॉलिकली जो है वो बता दिए हैं। तो अब जो कमेटी की सिलेक्शन है वो इन रूल्स के मुताबिक होनी है। तो सबसे पहला रूल देखते हैं। इफ वी इज सिलेक्टेड देन आर मस्ट बी सिलेक्टेड। तो जब भी हमने रूल्स पढ़ने हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने उन रूल्स को जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमने उसको सिंबॉलिकली जो है लिख लेना है, टेबल की फॉर्म में लिख लेना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम उन्हें एक लाइंस की फॉर्म में कंडीशंस को लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लाइंस की फॉर्म में कंडीशन को लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है इफ वी सिलेक्टेड देन आर मस्ट बी सिलेक्टेड, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होगा कि इफ वी देन आर। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। बोथ आर एंड क्यू आर सिलेक्टेड, यानी आर और क्यू, अगर दो एंड के लिए हम ये सिंबल लगा सकते हैं, यानी दोनों सिलेक्ट होंगे। तो फिर क्या करना है? हमने पी को सिलेक्ट नहीं करना। तो पी के साथ हमने इस तरह का साइन लगाना है, ये नॉट का सिंबल होता है, यानी इसको हम चूज नहीं कर रहे। उसके बाद है इफ बोथ क्यू एंड पी आर सिलेक्टेड, अगर दोनों क्यू और पी दोनों सिलेक्ट हो हम ब्रैकेट लगा देंगे। देन टी कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तो फिर हम टी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, टी के साथ हम इस तरह का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है इफ पी इज सिलेक्टेड, अगर पी सिलेक्ट होगा तो फिर क्या है? देन एस और यू मस्ट बी सिलेक्टेड, तो फिर एस या यू और के लिए हम ये सिंबल लगा सकते हैं। अगर आपको सिंबल नहीं समझ आ रहा तो आप और भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी एस या यू में से एक सिलेक्ट होगा। बट एक और कंडीशन क्या लिखी हुई है कि एस और यू दोनों हमने एक साथ सिलेक्ट नहीं करने, यानी इसके बाद हम इस तरह से एक नॉट का साइन लगा के अंदर लिख देंगे एस एंड यू, यानी एस एंड यू दोनों को हमने एक साथ सिलेक्ट नहीं करना। अच्छा, लास्ट है इधर एस और टी मस्ट बी सिलेक्टेड, यानी एस या टी में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। ये हमने और का सिंबल लगाया। बट एस एंड टी बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड, यानी एस और टी जो है ये दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आपने कंडीशंस लिख लेनी है, इनको नंबरिंग कर देनी है ताकि आपको याद रहे कि फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ और फिफ्थ। और एंड पर आपने एमसीक्यूज के दौरान इन कंडीशंस को चेक करना है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देखिए यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस को समराइज करके लिख दिया। ये 5 कंडीशंस थी और ये अब आपको एमसीक्यूज के दौरान याद रहनी चाहिए ताकि आप वन बाय वन एमसीक्यू को उसकी कंडीशन के मुताबिक जो है वो चेक कर सकें। ओके, देखें ये एक फर्स्ट एमसीक्यू है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू ये है कि इफ नीदर एस नॉर यू इज सिलेक्टेड, यानी अगर हम एस और यू में से दोनों को सिलेक्ट ना करें तो हमने बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं जो हम मैक्सिमम नंबर चूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं दोबारा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम लिख रहा हूँ, PQRSTU&V, और बारी बारी मैं इन कंडीशंस को चेक करूंगा। पहले क्वेश्चन की उसने क्या कंडीशन दी है? उसने कहा है कि एस और यू को हमने सिलेक्ट नहीं करना, तो हम एस और यू को क्रॉस कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर में कितने ज्यादा से ज्यादा चूज कर सकते हैं। अब देखें फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ वी देन आर, यानी अगर हम वी को चूज करेंगे तो आर भी आ जाएगा, हम इस पर टिक लगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इफ आर एंड क्यू देन पी नहीं होना चाहिए, यानी क्यू को हम चूज कर लेते हैं और पी जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों हो तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, इफ क्यू एंड पी देन टी शुड नॉट। तो पी तो ऑलरेडी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तीसरी कंडीशन के मुताबिक हम टी को भी चूज कर सकते हैं। अगर पी होता तो फिर टी को चूज नहीं कर सकते थे।
ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से अगर हम मैक्सिमम देखें, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है यहाँ तक हमें जाने की फ़िलहाल ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो अगर हम इसके मुताबिक देखें तो कितने नंबर्स पर टिक है, 4 नंबर्स पर। सो इट मीन्स के मैक्सिमम नंबर जो चूज़ किए जा सकते हैं वो कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स फॉर दिस कमेटी। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें, इफ बोथ पी एंड वी आर सिलेक्टेड, अगर पी और वी दोनों सिलेक्ट कर लिए जाएं तो फिर हम कम से कम कितने नंबर को चूज कर सकते हैं। देखें, पहले पिछले क्वेश्चन में लार्जेस्ट था और इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट है। अगेन हम वही कंडीशन लिखते हैं, मतलब कंडीशंस हमारे पास साइड पे बनी हुई हैं। ये देखें, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से आपने एग्जाम में हर कंडीशन को चेक करना है। तो अब देखें कंडीशन क्या दी हुई है कि इफ बोथ पी एंड वी आर सिलेक्टेड, अगर पी और वी में से दोनों सिलेक्ट हो जाएं तो फिर हमने बताना है क्या होगा। तो पी और वी को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। उसके बाद हमने बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन से हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि अगर वी सिलेक्ट करना है तो आर भी होना चाहिए, तो आर तो होगा ही होगा हर सूरत। ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, आर एंड क्यू दोनों सिलेक्ट हों तो पी नहीं होना चाहिए। तो पी तो हो गया सिलेक्ट, इसका मतलब है क्यू नहीं होगा। सो हमने क्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, क्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि थर्ड कंडीशन, इफ क्यू एंड पी दोनों सिलेक्ट हों अगर, तो फिर टी जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, इसके मुताबिक कहा हुआ है कि अगर क्यू और पी दोनों सिलेक्ट हों तो टी नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शनल कंडीशन है, इसको अगर हम ऑबे नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि ये इफ की कंडीशन है कि अगर हो तो क्यू और पी तो दोनों हैं ही नहीं, हम देख सकते हैं ये भी पूरी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन। फोर्थ और फिफ्थ में ये है कि एस और अगर पी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो एस और यू में से एक को सिलेक्ट होना चाहिए। तो एस और यू में से हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम एस को कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एस और टी में से एक को होना चाहिए, यानी टी और एस में से हम ऑलरेडी एस को कर चुके हैं तो ये कम से कम नंबर थे स्टूडेंट्स के। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 4 हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सो इट्स आंसर इज 4, यानी हम कम से कम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चूज कर सकते हैं वो 4 है। तो हमने इस तरह से एमसीक्यू के लिए बारी बारी हर कंडीशन को चेक करना है। ओके जी, एमसीक्यू थर्ड है, बोथ पी एंड यू आर सिलेक्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, यानी अगर दोनों P और U सिलेक्ट हो जाएं तो फिर कौन सा जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, इसकी हेल्प जो है हम फर्स्ट कंडीशन से तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें P और U का कोई मेंशन नहीं। इसकी हेल्प हम इन कंडीशन से लेंगे। आप देखें फोर्थ कंडीशन में क्या कहा हुआ है कि अगर हम P को सिलेक्ट कर रहे हैं तो S या U में से भी एक सिलेक्ट होना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है वो U सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। इसमें कहा है कि S या T में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो ऑलरेडी जो है S तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते फोर्थ कंडीशन के मुताबिक क्योंकि हम ऑलरेडी U को चूज कर चुके हैं। तो इसका मतलब है यहाँ भी S चूज नहीं हो सकता, तो फिर किसको चूज होना चाहिए, T को होना चाहिए। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 एंड 5। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल डेलीगेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस इफ ओनली 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। तो इसका आंसर जो है हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने बारी बारी इन ऑप्शंस को चेक करना है। सबसे पहला है P, Q एंड S, क्या ये सिलेक्ट हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि ये देखें S जब सिलेक्ट होगा तो फिर ये भी हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा, और जो है इस केस में हमारे पास Q भी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, लेकिन हम बारी बारी चेक कर लेते हैं क्या अगला पूरा हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, P, Q एंड T, क्या ये पूरी हो सकती है? तो ये इस रूल के अगेंस्ट है, विच इज रूल नंबर 3, कि P एंड Q अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो ये T को सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इट इज अगेंस्ट रूल 3। हम बारी बारी इनको चेक भी कर सकते हैं। आगे है P, R एंड V, क्या ये सिलेक्ट हो सकता है? अगर हम इसको देखें P, R एंड V को, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये इस रूल को ओबे नहीं कर रही, विच इज रूल नंबर 5। ठीक है, ये डज नॉट फॉलो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या था कि S या T में से जो है वो एक को सिलेक्ट होना चाहिए। इसमें S या T में से एक को भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखें, D है कि क्या R, S और T जो है ये होना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी रूल 5 के अगेंस्ट है। इसके मुताबिक S और T दोनों जो है वो नहीं हो सकते।
और नेक्स्ट है आर एस एंड यू को होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये रूल 4 के अगेंस्ट है। इसके मुताबिक जो है एस और यू भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो देखें बाकी सारी ऑप्शंस अगेंस्ट जा रही हैं रूल्स के मुताबिक, तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक होगी। इस तरह हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ यू एंड 3 अदर स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन अकम्पनी यू, यानी अगर हम यू के साथ 3 मजीद स्टूडेंट जो है उनको सिलेक्ट करें तो फिर कौन सा जो है इनमें से अकम्पनी करेगा। तो इसमें से पहला देखें, सबसे पहला है पी क्यू एंड टी, क्या ये होगा? तो ये अगेन रूल नंबर 3 के अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि इसके मुताबिक जो है पी और क्यू अगर सिलेक्ट होंगे तो फिर टी को सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, पी आर एन टी ये हो सकता है? यस, ये हो सकता है क्योंकि इसके मुताबिक आप देखें रूल 5 भी ओबे हो रहा है, टी भी आ चुका है, ठीक है, और पी भी आ चुका है, ठीक है, और इसके मुताबिक जो है ये हमारे पास ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट है पी क्यू एंड वी। पी क्यू एंड वी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास रूल नंबर 5 जो है उसको ओबे नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये है कि आप देखें इसमें लिखा हुआ है कि एस या टी में से हमने एक को जो है वो चेक करना है, तो ये रूल 5 को चेक नहीं कर रहा, ठीक है, फॉलो नहीं कर रहा। पी वी एंड एस ये रूल 4 के अगेंस्ट है, ठीक है, रूल 4 को ओबे नहीं कर रहा ये। और आर एस एंड वी अगर हम देखें तो ये भी रूल 4 को जो है वो ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो रूल्स हैं ये उन सबको ओबे नहीं कर रहे, तो इसलिए जो हमारे पास एक पॉसिबल ऑप्शन जो रूल्स को ओबे करे वो ठीक होगा। बहरहाल इन सारे एमसीक्यूज से समझाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि आपने कंडीशंस की फॉर्म में पहले लिख लेना है। ये एक तरह की लीनियर कंडीशंस होती हैं जो हमने टाइप्स पढ़ी हुई हैं, और लीनियर कंडीशंस में हम हमेशा कंडीशंस को 1 बाय 1 एंड और नॉट की फॉर्म में लिख लेते हैं, और फिर एमसीक्यू के सारे ऑप्शंस को जो है 1 बाय 1 या एमसीक्यू की कंडीशन को कंडीशंस के लिहाज से चेक करते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप सो आपको यहाँ पर एक और तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन का आइडिया हो गया होगा कि एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फर्दर जो क्वालिटी लेक्चर्स हैं उनके साथ जो है वो अपडेट रह सकें। थैंक यू सो मच।